साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरहृदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणुवमं गतिं पत्ते भूक्षामि समय पाहुर ब्रह्मो शुद्ध केवली समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। और इस अधिकार के गाथा नंबर 412 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जहां आचार्य देव कह रहे हैं कि हे भव्य, तू अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर, अर्थात अपनी परिणति में मोक्ष मार्ग को प्रकट कर, ऐसा कह रहे हैं। स्वद्रव्य में ही विहार कर, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर, है ना। तो अन्य द्रव्यों में विहार मत कर मतलब अन्य द्रव्य मैं हूं, मेरे हैं, ऐसा ज्ञान विश्वास और राग द्वेष मत कर। और स्वद्रव्य में विहार कर मतलब मैं आत्मा हूं, ऐसा अपने में ही अपनापन स्थापित कर। अपना ज्ञान, अपना विश्वास और अपना आनंद, ये स्वद्रव्य में विहार कर। अब बात ये है कि स्वद्रव्य में विहार होगा कैसे, कि जब हम ये जानेंगे स्व क्या है और पर क्या है। जो जीव पर कोई स्व जान के बैठा है तो यही जान रहा है स्वद्रव्य में विहार चल रहा है। और लक्षण के माध्यम से ये बताया गया कि स्व क्या है और पर क्या है। जीव शरीर को ही मैं मान के बैठा और दूसरे के शरीर को पर जानता, तो स्व पर तो पहले से ही करता है, लेकिन स्व का पता नहीं है। क्या बोला? इसलिए पर द्रव्य की लिस्ट बनी, है ना, कि पर द्रव्य कौन कौन। तो उन पर द्रव्यों में निता जानकर मैं ज्ञान मात्र हूं, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करना चाहिए। इतनी बात अपनी हुई। टीका अपन पढ़ रहे थे कल। हे भव्य, स्वयं अर्थात अपना आत्मा अनादि से लेकर अपनी प्रज्ञा के अर्थात बुद्धि के ज्ञान के दोष से पर द्रव्य में रागादि में निरंतर स्थित रहता हुआ भी, क्या बोल रहे हैं, प्रज्ञा के दोष से, बुद्धि के दोष से, ज्ञान के दोष से। क्या है ज्ञान का दोष? चरणानियों की शैली में कहेंगे कि सुबह उठो, मंदिर जाओ, पूजा करो, रात में नहीं खाओ, रात्रि में भोजन करना दोष है। अनछना पानी इस्तेमाल करना दोष है। क्या बोला? क्रोध मान माया लोभ दोष है, उनको नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही बात? क्या खाते हो, अभक्ष खाते हो, ये दोष है। यहाँ दोष क्या है? अभक्ष खाना दोष है कि मैं खाता हूं, ये दोष है। बोलो, खाया कभी नहीं और खाने वाला जान रहे, ये प्रज्ञा का दोष है। क्या बोला? अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा नहीं जाना और मैं करता हूं, ये दोष है। समझ में आ रही बात? दोष क्या है? मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ऐसा नहीं जानकर अब मैं जानने वाला हूं ऐसा जाना भी दोष है। जिन वाणी में कहेंगे कि राग आदि का अभाव करो, लेकिन राग आदि मेरे में है, मैं राग आदि का करता हूं,
मैं उन्हें मिटा दूंगा, ये दोष है। समझ में आ रही है बात? क्या दोष है? दोष तो पता चले। अरे हमसे आज तक कितने अपराध हुए, निरपराधी को अपराधी जानना दोष है। ये निश्चयाभास नहीं, निश्चय का अभ्यास है। ये जीव व्यवहार में तो मूड रहा धर्म के नाम पर भी, परंतु कभी निश्चय के पक्ष में भी नहीं आया। अभी बोल दो कुछ भी धर्म के नाम पे, एक लौंग खा के दिन भर रहो, एक गुड़ पानी पी के दिन भर रहो, तुम्हें धर्म होगा, सुखी हो जाओगे, पुण्य बन जाएगा, तो सब करने तैयार है, सब सरल है। लेकिन यहाँ देह से भिन्न मैं परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस कि ये विचार करता नहीं है, इसलिए। ऐसे तो बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। जैसा आगम में कहा गया, भगवान ने जैसा कहा, उस आगम से, युक्ति से, स्वसंवेदन से ये निर्णय करे तो आसान है। जो कुछ लाना नहीं है, देना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है, पैसे खर्च करने नहीं है, कुछ भी तो नहीं करना, स्वीकार करना है बस कैसा स्वरूप है। तो दोष क्या है? तुम कितने पाप करते, 24 घंटे पाप में जाता, 24 घंटे किस में जाता, पाप में कि पुण्य में? सही सही बताना। 24 घंटे ज्यादा से ज्यादा समय किस में जाता है, पाप में जाता है कि पुण्य में जाता है? बोलो पाप अरुण में, भाई। पाप ही पाप में जाता है सब रहस्य में। अब सुनो, बोलो अरुण भैया। तो इस समय में किस अपेक्षा से बताएं कि मतलब नॉर्मली जो आप रूटीन के हिसाब से कुछ या जो मतलब अध्यात्म के अकॉर्डिंग ही बताओ जो चल रहा है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा कहो, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या है? जी, वस्तु स्वरूप यही इन्हीं है का कि ना मैं स्वरूप। पुण्य में, जी ना मैं पुण्य में जाता ना मैं पाप में जाता। हाँ, तो सीधा ही बोलो ना। देखो, ये अकॉर्डिंग और ये अपेक्षाएं सब इधर ही लगाते हैं। वस्तु देख के बोलो, वस्तु कैसी है। जब अपनी पर की लिस्ट बन गई, अब कौन सी अकॉर्डिंग लगाओगे? बोलो, समझ में आ रही है बात? जब पूरी लिस्ट बन चुकी 100 रुपए की, तो पाप और पुण्य किस में जाता, 100 में कि पर में? पर में। तो अब कौन सी अपेक्षा से मैं पर का करता हूं? कौन सी अपेक्षा है बताओ? तो आप बोलोगे व्यवहारने की अपेक्षा है। तो व्यवहारने की अपेक्षा का मतलब ही है ऐसा है नहीं, कह रहे। क्या बोला? कौन समझ में आ रहा है? दिन भर पाप करते कि पुण्य करते कि मुन्ना भैया, कि दिन भर मात्र जानते? पाप करते हैं कि पुण्य करते हैं दिन भर? किसमें जाता है समय? ये जीव लिस्ट बनने के बाद भी वो पर को ही मैं जानता है। अपन आत्मा है सो जानते हैं, मात्र जानते हैं कि पाप करते कि पुण्य करते। बोलो 24 घंटे क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं मात्र जानना, वो भी अभी भेद से बात चल रही है। और समझ रहे हैं कि पुण्य करते पाप करते, दिन भर पाप करते। दिन भर क्या करते अपन? पाप ज्यादा करते, पुण्य कम करते दिन भर। और भगवान ये कह रहे हैं कि दिन भर तुम जानने के अलावा कुछ नहीं करते। समझ में आ रही है बात? क्या करते दिन भर बताओ? जान कितना पाप, जानने के कितना पाप करते हैं?
पाप हर दिन होते हैं, पुण्य होता है, ये अलग बात है। प्रश्न है आप क्या करते हो। समझ में आ रही बात। कितने टाइम भोजन करते हैं आप, बोलो भाई। आप भोजन कितनी बार करते हो। हम तो 2 टाइम करते। एक छोटे बच्चे ने अभी पर्व आए ना, तो उसकी दादी ने बोला बच्चे को कि पता है आजकल पर्व चल रहे हैं ना, तो हम तो एक ही बार भोजन करते हैं, एक ही बार। तो उसको कहते हैं एकासन। हम तो एक आसन करते हैं। तो वो बच्ची क्या बोली, हाँ दादी हम तो 3 आसन करते हैं। समझ में आ गई बात। तो अब ये बचपना तो छोड़ना पड़ेगा। दिन भर क्या करते हैं, पूरा दिन जानते हैं। मात्र जानते हैं, और जानने वाला अपने को जानते नहीं, ये बुद्धि का दोष है। शुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं, ये सत्य बात है, परंतु वे होते हैं। और मैं तो मात्र चाहता हूँ, और मैं पाप करता हूँ पुण्य करता हूँ, ये बुद्धि का दोष है। ये बुद्धि का दोष है। समझ में आ रही है बात, बोलो। बुद्धि का दोष है। मैं शरीर की क्रियाएं करता हूँ, ये बुद्धि का दोष है। शुभ अशुभ भाव करता हूँ, ये दोष है। और अपन ने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली, बहुत डिटेल में। बोलो अशुभ परिणाम आप अपनी चॉइस से कर सकते हो। आप मतलब, आप मतलब ध्रुव। अच्छा, आपके स्थान पर व्यवहार जीव भी लगाओ, ज्ञान भी लगाओ, तो ज्ञान चॉइस से ज्ञान की पर्याय भी ध्रुव में तो है ही नहीं। ध्रुव में तो है ही नहीं, लेकिन ज्ञान पर्याय से भी बात करो। बोलो आपकी इंटेलिजेंसी से पैसा आता है, इंटेलिजेंसी से शरीर चलता है, कि इंटेलिजेंसी से पाप होता है, कि इंटेलिजेंसी से पुण्य होता है। बोलो क्या होता है। ज्ञान की किस में चलती है, ज्ञान की। अभी तो पर्याय की भी बात करो तो बोलो ज्ञान पर्याय की किस में चलती है। ज्ञान पर्याय भी जानने के अलावा क्या कर सकती है। होता हुआ परिणमन है, चाहे वो संयोगों का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे कर्म का हो। चॉइस से कर्म बांध सकते हैं अपनी चॉइस से, कि नहीं नहीं बहुत पाप का उदय है, बहुत परेशानी है, अब तो अपन को पुण्य बांधना चाहिए। तो पुण्य बांध सकते हो चॉइस से, साता बांध सकते हो, असाता हटा सकते हो, आयु कर्म घटा बढ़ा सकते हो। क्या कर सकते हो। जानने के अलावा क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मैं तो मात्र जानता हूं बस। आई बात ख्याल में। मात्र जानना भी पर के निषेध के लिए कहा है। जानना भी मेरी ठेकेदारी नहीं है, जानना भी चॉइस से नहीं है कि इसको जान लूं और इसको नहीं जानूं। इसलिए जाननहार हूं। जानने वाली पर्याय वॉचमैन है, और जाननहार बॉस है। क्या बोला, मैं कौन हूं, बॉस। जानने की भी मेरी ठेकेदारी नहीं है। दादा ने लिखा है जानना सहज होने दो। जानना भी, स्टॉप रिकॉर्ड, जानना भी सहज होने दो।
और क्या जान है क्या नहीं जान है, इसको भी क्या उन्होंने, मेरे को लाइन पूरी प्रॉपर याद नहीं आ रही, जाने दो भाड़ में, ऐसा कहा है। झोंक भार को भाड़ में, जानने का भी भार मत रखो कि मुझे पर को नहीं जानना और मुझे स्व को जानना है, ऐसा जानने का भार भी मत रखो, इसको जानूंगा इसको नहीं जानूंगा, भार मत रखो। भार में सम्यक दर्शन नहीं होएगा, निर्भारता में सम्यक दर्शन होगा। झोंक भार को भाड़ में, ऐसा लिखा दादा ने, तो भार है। कल अरुण भैया के जवाब पर मुझे बाद में भी कुछ विकल्प चले, वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। देखो, एक बच्चा है और उसका पेपर है परसों, खेल रहा है मस्ती से, मम्मी बोल रही है बेटा पेपर है पढ़ाई कर लो, तो वो क्या बोल रहा है, अरे ठीक है हो जाएंगे चिंता नहीं करो। पढ़ता पढ़ता कुछ नहीं है और क्या कह रहा है, चिंता नहीं करो। तो दूसरा बच्चा है, वो पढ़ाई करता है, उसकी पूरी तैयारी है, वो भी खेलने गया है, और उसकी माँ ने बोला कि बेटा पेपर है कल तुम्हारा, तो वो भी यही वाली बात बोल रहा है, क्या मम्मी चिंता नहीं करो। दोनों बोल रहे हैं चिंता नहीं करो, लेकिन ये जो बोल रहा है चिंता नहीं करो, इसमें कितनी दम है, और ये जो बोल रहा है चिंता नहीं करो, इसमें कितनी दम है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चिंता नहीं करो तो दोनों बोल रहे। जो कल बात आई थी ना, क्या बात आई, कि वो हे गे में भी विकल्प है, उसमें भी टेंशन है, बात एकदम सही है, लेकिन ध्रुव को देखकर, ध्रुव का निर्णय करते हुए बोल रहे हो तो राइट। अरे मैं परिपूर्ण हूं, अब हे गे भी क्या, मेरे में कुछ होता ही नहीं, और परिपूर्ण के निर्णय के बिना ही बोल रहे हो तो वो प्रमाद है। क्या बोला, अब चेक योर सेल्फ, कोई बता नहीं सकता, तत्व निर्णय पूर्वक, अरे मैं परिपूर्ण हूं, इस पूर्वक यदि निश्चिंता है तो आप राइट प्रोसेस में हो। अब ठीक है, अब कौन हे करे, और ध्रुव का निर्णय नहीं है और ध्रुव का आनंद नहीं है, तो फिर वो प्रमाद है। अब ठीक है, कोई बोलता अब देखो विकल्प अपन तो कुछ करते नहीं, न तो अपन कर सकते न रोक सकते, अब जो हो रहे सो हो रहे क्रमबद्ध में, एक और एक ध्रुव का निर्णय करते हुए निश्चिंत है, क्या कि जो होने हैं क्रमबद्ध में होने, मैं तो परिपूर्ण हूं। तो दोनों में कितना अंतर है, एक को तो परिपूर्णता का आनंद है और एक निर्णय नहीं करना चाहता, हवा हवा में बोल रहा है। समझ में आ रही दोनों बातें? ये समझने की बात है। देखो अभी क्या कह रहे हैं कि अपन ने कल भी बोला था और आज भी कोशिश की है, क्या कि बुद्धि के दोष से परद्रव्य में ही राग द्वेष में निरंतर स्थित रहता हुआ, कब से, अनादिकाल से। कर्म के नाम पर भी परद्रव्य और धर्म के नाम पर भी परद्रव्य। कर्म के नाम पर पहले तो विषयों में सुख है, पहले तो विषयों में सुख है तो विषय इकट्ठे करो, और फिर अरे विषयों में तो दुख है तो विषयों को छोड़ो। तो दोनों केस में पर में ही स्थित है। क्या कहा, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, परिपूर्ण हूं और आनंदित है प्रणति, तो पर से राग, 96,000 रानी हो तो राग, और ब्रह्मचर्य ले रखा हो और शादी नहीं करी हो तो द्वेष। न राग है न द्वेष है, पर को भोग ही नहीं सकता।
क्यों? मैं ध्रुव हूं। ये और अनादि से अपने अपने को नहीं जाना, स्वयं आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना, स्वयं नहीं, उस ज्ञान नहीं। तो अनादि से क्या हुआ? पर द्रव्य में राग द्वेष में निरंतर स्थित रहता हुआ भी कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। क्या बोला? अनादि से भूला, अनादि से, है ना? तो भी वस्तु कैसी हो गई? अभी आप खूब जानते रहो कि हम पाप करते, सही बात है, दिन भर पाप में ही जाता, पुण्य तो थोड़ा ही करते। आप जानते रहो तो अभी क्या पुण्य पाप कर रहे हो? जानते रहो, अपने को पुरुष जानते रहो, जानते रहो पुरुष, पुरुष हो गए क्या? ये शरीर बोल रहा है मैं पुरुष हूं, शरीर बोल रहा है कि मैं स्त्री हूं। ज्ञान ही बोल रहा है मैं पुरुष हूं स्त्री हूं, शरीर तो बोलता नहीं, शरीर में ज्ञान नहीं। बोल कौन रहा है ये? ऐसा जान कौन रहा है? वो ज्ञान जान रहा है। क्या जान रहा है? क्या जान रहा है? मैं स्त्री हूं पुरुष हूं। तो जानने से आत्मा स्त्री पुरुष हो जाता है? बोलो, जानने से कर्ता हो जाता है? जानने से शुभ शुभ भाव का कर्ता हो जाता है? ऐसा जानने पर भी अनादि से ऐसा जाना गया और पर में ही विहार हुआ, तो भी गुड न्यूज। कितनी बड़ी गुड न्यूज है बोलो, तो भी वस्तु अप्रभावी है। तो भी वो बेल्ट पड़ी थी, सांप समझ में आ रहा था और देख देख के भयभीत हो रहे थे, तो भी वो बेल्ट सांप बन गई थी। भय उत्पन्न हो रहा था बेल्ट को देखकर, तो वो बेल्ट सांप बन गई थी। तो भय भी तो फालतू में ही हो रहे थे ना। बोलो, वो तो बेल्ट ही है। देखो हम आपसे ये पूछें, बता ये काली डिब्बी कैसी है? कैसी है काली डिब्बी ये? बताओ कैसी है काली डिब्बी? बोली नहीं रे, कैसी है? जी काली है ही नहीं। है ही नहीं? बोलो, है ही नहीं। अच्छा अब क्या करें, इसमें से कालापन हटाएं क्या? हटाएं कालापन? अच्छा सफेद करें क्या इसको? अब एक आया एकदम से दौड़ा दौड़ा, तो बोला ये पीली डिब्बी अच्छी नहीं लग रही। ये कैसा कलर लिया है, पीला पीला? तो क्या समझ में आ गई? वो ऐसा बोल रहा है कि ये पीली डिब्बी अच्छी नहीं लग रही, तो क्या समझ में आई? डिब्बी उसको पीली पी है, लिया है। इसको पीलिया हो रखा है, ये समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि ये सफेद डिब्बी को ये पीली बोल रहा है, इसका मतलब इसको पी लिया है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा को स्त्री पुरुष जान रहा है, इसको मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व ये सिद्ध कर रहा है कि तुम आत्मा ही हो। क्या बोला? नहीं आई समझ में? मिथ्यात्व, भैया हमें तो बड़ा मिथ्यात्व है, इसका मतलब ये है कि तुम आत्मा हो। क्या बोला? कोई जोर जोर से चिल्ला रहा पीली डिब्बी बिल्कुल अच्छी नहीं है, हटाओ 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 हटाओ, इसको पीला पीला रंग हटाओ इसमें से, इसको धो, इसको ब्रश से रगड़ो, और नहीं तो फिर इसको पीला सफेद पेंट कर दो। वस्तु में क्या करना है? हमने इतने पाप करे, इतने पुण्य करे, मर गए, गिर गए, मां चले गए, नरक चले गए, निगोद चले गए। बोलो,
वस्तु देखो, वस्तु देखो, वस्तु में क्या हुआ, वस्तु में क्या होता है। ऐसा होने पर भी आदिनाथ भगवान के काल में मारीची ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, नहीं मानी और 363 मत चला दिए। उसके बाद बहुत भटकन हुई, धनिया पत्ती में गए, निगोद में गए, स्त्री बने, वो बने, क्या नाम है, त्रियंच गति में गए, गधा घोड़ा सब बने और फिर सिद्ध क्षेत्र में चले गए। वो आत्मा में अगर कुछ हो जाता तो सिद्ध क्षेत्र में चले जाते। आत्मा तो वैसी की वैसी रही, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा होने पर भी ओहो, किसी भव्य को ऐसा गोल्डन चांस मिला। इसको कहते गोल्डन चांस। क्या गोल्डन चांस मिला? कि पंच परमेष्ठी भगवान मिल गए, जिनवाणी मिल गई, गुरु मिल गए, बताने वाले मिल गए, तुम भव्य हो, तुम जीवराज हो। तो उसी ज्ञान ने जो इस डिब्बी को पीली जान रहा था, तो किसी ने बोला इधर आ, इधर आ, ये टैबलेट रख मुंह में, वो कल आना दोबारा। तो वो दोबारा आया, अरे तो सफेद है, कितनी देर लगेगी? तो मैं तो पीली समझ रहा था, तो सफेद ही है। तो उसने साबुन आबुन पेंट वेंट जो इकट्ठा करा था वो क्या समझ में आई? अरे ये तो व्यर्थ है, ये तो मेरे को पीलिया हो रखा था। अरे ये तो मोह है, मैं अपने को देह जान रहा था अनादि से, और इतनी बार देह छूटी और मैं मरा नहीं, इसका मतलब है कि मैं देह नहीं हूं। और अपन सबके लिए ये बोलते हैं, भाई चले गए चले गए, मरता तो कोई है नहीं, सब चले ही जाते हैं। इसका मतलब मरा कभी नहीं। ओहो, मैं तो जीव हूं, अविनाशी हूं। तो जिस ज्ञान में विपरीतता थी, वो ही ज्ञान, अनादि से भटका हुआ ज्ञान भी, और वो ही ज्ञान अब क्या हो गया? देखो, अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा, अपनी प्रज्ञा के दोष के द्वारा क्या समझ रहा था? मैं परद्रव्य हूं, वो दोष था। और अब ये क्या हो गया? गुण। क्या गुण हो गया? भेद विज्ञान गुण है, भेद विज्ञान। जो ज्ञान आज तक पर में भ्रमित था, वो ही ज्ञान, कोई दूसरा ज्ञान नहीं आएगा। सम्य ज्ञान कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, वो ही ज्ञान है जो अपने को देह जान रहा था, अब वही ज्ञान अपने को परमात्मा जानता है। कोई दूसरा ज्ञान नहीं आता। समझ में आ रही है बात? वही ज्ञान अब क्या? अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा। क्यों? ज्ञान में, सुनो बहुत गजब की बात, ज्ञान में पहले से ही शक्ति है स्व पर के विभाग की। अज्ञानी जीव को भी स्व पर का भेदियान करने की शक्ति वो ज्ञान में ऑलरेडी है। स्व पर के भेद ज्ञान की शक्ति डेवलप नहीं करनी है। देख लो, मंदिर गए, चप्पल उतारी, लौट के आए, कौन सी चप्पल पहनोगे? अपनी। अब वहां पे उतरी थी 100-200 चप्पल, तो कोई सी भी पहन के आते क्या? इतने में छांट लेते ना अपनी। इतनी सारी 500 चप्पल पर, और ये चप्पल 100, 500 में से एक एक जोड़ी छांट लेते। तो छटनी करना तो आता है ना? बोलो, ये मेरा बच्चा, ये जेठानी का बच्चा, तो 100 पर तो आता है ना ऑलरेडी। लेकिन ये नहीं पता है कि 100 क्या चीज है। ये समस्या है। समस्या विभाग करने की नहीं है, 100 क्या है ये नहीं पता है। ऐसा समझता है ये 100
और ये पर। ये मेरा बच्चा, ये ननद का बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये भाई का बच्चा। तो स्व पर तो पता है। वो पत्नी पहले बोलती रहेगी, सुनो जी खाना खा रहे कि नहीं खा रहे, खाना खा रहे कि नहीं खा रहे, अरे बहुत देर हो गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और फिर बोले कि नहीं अभी हमारा काम नहीं हुआ, अभी अभी मेरे को आधा घंटा लगेगा। पहले तो बोलेंगे तुम्हारे बिना नहीं खाते, और फिर उसने बोला आधा घंटा लगेगा, तो अब तुम जानो हम तो खा रहे। तो स्व पर जिसको कह रहे हम तुम एक हो, माँ पे भी स्व पर हो जाता कि नहीं हो जाता? पति पर और मैं स्व। बोलो। तो स्व पर तो पहले से ही आता है, लेकिन स्व क्या है ये पता नहीं होने से पर में ही स्व पर कर रखा है। दो पर में स्व पर करके रखा है, ये गड़बड़ी है। क्या बोला? दोनों ही पर हैं, तो एक पर स्व और एक पर ऐसा करके रखा है। सो निज स्वयं आत्मा ये स्व जाना जाए तो फिर ये पर भाषित हो। और पर की शुरुआत उधर से नहीं करनी है, पर की शुरुआत किधर से होनी है? यहां से, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनो कोय। ये स्व पर कैसे करता? हमने सब देख लिए भैया, कोई अपना नहीं है, सही बात है, कोई अपनो नहीं है। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय को मैं रखते हुए अपना कोई नहीं है, ऐसे नहीं, जहां देह अपनी नहीं। ये प्रज्ञा का गुण। यहाँ पे कितने शरीर है पर बहुत बार चर्चा कर चुके, बोलो। यहाँ एक ही शरीर है कि कितने शरीर है यहाँ पे? कौन बताएगा? बोलिए निधि जी। यहाँ पर कितने शरीर हैं? जी 4। हाँ बोलो। एक जीवराज, एक आहार वर्गणा का, एक कार्मण वर्गणा और एक तेजस वर्गणा। हाँ शरीर की भाषा में बोलो। तेजस शरीर, कार्मण शरीर, आहारक शरीर और जीव द्रव्य ज्ञान शरीर। ज्ञान इन शरीर के परिपेक्ष है ज्ञान शरीर। आत्मा है ज्ञान शरीरी, है ना? और यहाँ पे क्या है? ये जो शाइनिंग है ना शरीर में, ये तेजस वर्गणा से बना हुआ तेजस शरीर है यहाँ पे, पता ही नहीं है। और आहार वर्गणा से बना हुआ आहार शरीर नहीं, औदारिक शरीर। औदारिक शरीर। आहारक शरीर तो मुन्नी राजों को जो पुतला निकलता है वो होता है आहारक शरीर। ये कौन सा है? औदारिक शरीर। और कार्मण वर्गणा से बना हुआ कार्मण शरीर। यहाँ पे 4 शरीर हैं यहाँ पे। और सुनो, जो मैं हूं ना, मैं वो तो एक अखंड है। एक है ज्ञान शरीरी, एक, ओनली वन, ओनली वन। ज्ञान शरीरी ओनली वन, है ना? और ये जो औदारिक शरीर है ना, ये असंख्यात पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है। ये एक नहीं है, ये एक नहीं है, यहाँ असंख्यात पुद्गल परमाणु है। ये शरीर एक नहीं है यहाँ पे। ये वाला शरीर भी असंख्यात पुद्गल परमाणुओं से मिलके बना है। और कार्मण शरीर में अनंत कार्मण वर्गणा है, अनंत। वो अनंत परमाणुओं से मिलके बना है। और तेजस शरीर भी अनंत पुद्गल परमाणु से बना है। तो यहाँ मैं तो हूं एक अकेला, एक। यहाँ पे अनेक आत्माएं मिलकर एक आत्मा नहीं है। यहाँ पे आत्मा है एक। आत्मा क्या है? एक। और बाकी चीजें कितनी है? सब मिला के अनंत। और ये अनंत को बोलता है कि ये मैं हूं।
इसलिए अनंतानुबंधी पाप है। एक परमाणु को नहीं बोलता कि एक परमाणु मेरा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं को कहता है कि ये मैं हूं, इसलिए अनंत पाप है। और अपनी अनंत गुणमयी सत्ता को नहीं जानता, इसलिए अनंत पाप है। अनंतता क्यों आती है? इसलिए आती है। एक बीज डालो, उसमें कितने फल हैं? एक बीज में अनंत अनंत फल हैं उसमें। समझ में आ रही है? आम का एक वृक्ष लगाया, उसके लाइफ स्पैन मान लिया 100 साल है, तो 100 साल तक कितने फल आएंगे? और फिर उनकी गुठली, फिर उनका बीज, फिर उनका बीज, फिर उनका बीज, कितने हैं? ऐसे ही ये अनंत पाप का फल अनंत संसार है। ऐसे हो जाती है अनंतता। अभी जाना मैं शरीर हूं, फिर दूसरी पर्याय में गया, फिर वहां पे जाना शरीर हूं, फिर वहां पे जाना शरीर हूं, फिर वहां पे, ऐसा अनंत काल बीत गया और अनंत पर्याय धारण हो गई। क्या बोला? अब ये प्रज्ञा के गुण से ये पता चला, मैं तो ज्ञान शरीरी हूं। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा होना है। हैं? क्या बोला पंडित साहब ने, क्या गाया? ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारे हो तब बात करेंगे। न्यारा हूं अभी, न्यारा ही हूं। ये जो रचनाएं है ना, इनको गुनगुनाना तो चाहिए, पर इसमें क्या मर्म कह रहे हैं ये समझने चाहिए। खाली गुनगुनाने से भक्ति नहीं होती। क्या बोला? सब कर्मों से न्यारा है अभी निष्क्रिय परम प्रभु, ध्रुव ज्ञायक हो प्रत्यक्ष निहारा है। अब निहारने के लिए पता नहीं कैसे निहारना चाहता है। अच्छी सच्ची समझ ही निहारना है, सच्ची समझ। जैसे प्रभु से धाले राजे, वही स्वरूप सुमेरा है। बोलो, इतनी गजब की रचना गा रहे हैं और तो भी कह रहे हैं मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। वो तो गाने के लिए होती है। गा के क्या आए? जैसे प्रभु से धाले राजे। अभी लोग में बोल दो, अरे बेटा तू गरीब नहीं है, तू करोड़पति है। तेरे पिताजी बोल गए थे 18 साल का हो तब ये चेक दे देना। ये सुन के 18 साल के बाद ये वाली बात सुन के क्या बोलेगा? जैसे बे अंबानी राजे, वैसा ही तो मैं भी हूं। हाँ हाँ ठीक है भैया, 2 रोटी दे दो, न थोड़ी दाल दे दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया। क्या होएगा ऐसा सुन के? अरे अंबानी के पास जितना पैसा है वो भी कुछ नहीं है, वे तेरे घर में पानी भरते हैं, तू इतना बड़ा करोड़पति है। सुन के क्या करेंगे? अब वे तो होंगे करोड़पति, तुम मैं तो 2 दिन से भूखा हूं। बोलो। जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, वही स्वरूप मेरा है और कुछ समय में नहीं आई, और फिर वही, ओहो मैं सिद्धों के समान। सब संयोग शरीर कर्म कषाय से न्यारा। वो प्रणति चहक गई। क्या बोला? मैं सिद्धों से कम नहीं हूं, किसी भी प्रकार से कम नहीं हूं।
नहीं नहीं वे सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं। अरे अनंतता के आगे भी दो पर्याय हैं बस, सिर्फ दो पर्याय हैं, सिर्फ दो। बोलो। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं, तुम भेद गिनते हो इसलिए तुमको है संसार। हम में और सिद्धों में क्या अंतर है? तुम अंतर देखते हो, यही अंतर है। और अंतर देखना बंद कर दोगे तो पर्याय का अंतर मिट जाएगा। क्या बोला? वे भी जीव है, मैं भी जीव हूं, बात खत्म। वो भी जीव है और मैं भी जीव हूं। तो क्या बोल रहे हैं? अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा, अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटाकर उसे अति निश्चलता पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर। प्रज्ञा में दोष है तो प्रज्ञा में गुण भी है, तो क्या कर? पीछे हटाकर 3 स्टेप बैक आओ, 3 स्टेप बैक आओ। क्या? मैं संयोग वाला नहीं, शरीर वाला नहीं, कर्म वाला नहीं, कषाय वाला नहीं, जानने वाला भी नहीं। 5 स्टेप बैक आओ, 5। पीछे हटाकर, ओह मैं जाननहार हूं। प्रज्ञा में ये गुण है कि पहले ही बता दिया, स्व जैसी स्व पता चला, वो जहां दे अपनी नहीं दान अपनों को। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से उसने स्व पर का भेदियान कर लिया। और स्व पर का भेदियान करना पहले से ही आता है। स्व पर का भेदियान करना नहीं सीखना, स्व क्या है ये जानना है। क्या बोला? स्व पर का भेदियान करना नहीं सीखना। क्या करना है? पूरी समय शक्ति इस बात पर लगानी है, स्व क्या है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप कहाँ है, क्या है, कहाँ से आया हूं, कहाँ से जाना, कहाँ जाना है, ये जो परिणाम हो रहे हैं इनका फल क्या है। क्या बोला? सो पूरी समय शक्ति किस में लगनी है? सो कैसा है, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। पत्नी का विश्वास, अपना विश्वास नहीं। देव का विश्वास और अपना विश्वास नहीं। शास्त्र का विश्वास है और अपना विश्वास नहीं है, तो पीछे हटा के फैक्ट, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय और एक समय की जानने की पर्याय। मैं कौन हूं? मैं जाननहार हूं। कब होना है मुझे जाननहार होना है। ज्ञाता रहे तब तो है, राग द्वेष तो हो ही जाते। पागल, ज्ञाता ही है, रहे नहीं। राग द्वेष हो जाते हैं तब भी ज्ञाता ही है। ऐसे तो फिर करते ही रहो। ऐसे तो फिर ऐसा प्रश्न आता है, हमने भी करा था पहले। ऐसे तो राग द्वेष करते ही रहो। ये कर्तृत्व में समझनी पड़ती। हाँ तो तू करता ही रह चल, हम बता रहे, लिस्ट बता रहे, ये वाला राग करके बता। भाई जी तो इतना स्पष्ट बोलते, बोलते बच्चे मिलते हैं वो कहते हैं कि आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो। सारे बच्चे उनको उनसे मिलना चाहते, तो वो हर बच्चे के साथ मस्ती में रहते। बच्चे जो अपने दोस्त से नहीं कह पाते, जो अपनी माँ से नहीं कह पाते, वो भाई जी से जाके उगल देते। तो कहते आप सब सुन लेते हो।
सब क्या सुन लेते हो? वस्तु स्वरूप है भाई जी, हमें ऐसे ऐसे भाव आते, बहुत काम वासना के भाव आते। अरे तुझे नहीं आएंगे तो किन्हें आएंगे? 80 साल के बूढ़े को आएंगे क्या? ऐसे ही भाव आते हैं इस उम्र में। क्या बोला? वो करे मिलाए हटाए नहीं जा सकते। क्या बोला? वो तो जो आते हैं सो आते हैं। और सुनो, वे फिक्स हैं, फिक्स्ड हैं वो। आपको अब अनादि तो मतलब जिसकी आदि नहीं है, फिर भी अपन स्टार्ट से बात कर रहे हैं ऐसे ही समझने के लिए। तो जब से स्टार्ट है ना जीव, तब से राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष चले ही रहे। तो कभी कोई से, कभी कोई से, कभी कोई से, कभी कोई से। जाति अनंतानुबंधी है। क्रोध मान माया लोभ लड़ाई झगड़ा खाना पीना उठना बैठना, टीवी फ्रिज कूलर, पूजा पाठ दया दान व्रत नियम भक्ति शुभ अशुभ चले ही रहे। तो किसने रोक लिए? वो कब तक चलते रहेंगे? 10वें गुण स्थान तक चलते रहेंगे। वे तो चलते ही हैं, वो तो रुकते नहीं है, वे तो चलते ही रहते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि स्वरूप जानते हैं तो पूरा लौट का लौट निर्जरित हो जाता है। पूरा लौट, पूरी अनंतानुबंधी धराशायी, एक एक करके नहीं छोड़ना पड़ता। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष भेद नपुंसक भेद पूजा पाठ दया दान, पूरी अनंतानुबंधी जाति का लौट समाप्त। फिर अप्रत्याख्यान चालू। खत्म कहाँ हुए? खत्म कहाँ हुए? अभी जाति बदल गई, अप्रत्याख्यान चालू। फिर उसी स्वभाव के आश्रय से काम तो एक ही है ना। गुणस्थान की वृद्धि करो, उपदेश है। राग द्वेष हटाओ, उपदेश है। स्वरूप को जानोगे, राग द्वेष मिटेंगे, गुणस्थान बढ़ेंगे। वे थवा योग्य थाय छे, होने योग्य पर्यायों में होता है। उसका कोई विधाता नहीं है, कोई कर्ता नहीं है उसका। एक ध्रुव दृष्टि के बल से सब काम होते हैं। क्या बोला? बस अपने को परमात्मा जानना है। हम आपको ये बोले अंधेरा भगाओ, तो क्या करोगे? अरे रोशनी करो, तो क्या करोगे? क्या करोगे? स्विच ऑन करोगे, अंधेरा चला जाएगा, रोशनी हो जाएगी। स्विच ऑन करना है बस। अंधेरे को अंधेरे से हटाओ। कैसे हटाओगे? स्विच को छूने नहीं देंगे, हटा और वो हटाओ, अंधेरा हटाओ। हटा के बताओ, है कोई ताकत है किसी में? स्विच को नहीं छूने देंगे, अंधेरा हटाओ। और स्विच को नहीं छूने देंगे, उजाला करो। करो। ज्ञायक को जानो मत और राग हटाओ। और ज्ञायक हूं जानो मत और सम्यक दर्शन प्रकट करो। समझ में आ रही बात? तो राग हटाना है कि सम्यक दर्शन करना है? कुछ नहीं करना, ध्रुव मस्ती में रहना है। क्या बोला? ध्रुव हूं या मस्ती में रहो। और बोलो नहीं, विचार नहीं करो मैं ध्रुव हूं ध्रुव हूं ध्रुव हूं। बोलने से ध्रुव नहीं मिलेगा। क्या बोला? ऐसे बोलते रहो, मैं ध्रुव हूं ध्रुव हूं ध्रुव हूं ध्रुव। ध्रुव मिल जाएगा। निर्णय करो वस्तु का, चिंतन करो। चिंतन करो बैठ गए। जैसे कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए घर में, अब फिर वो अच्छा तो किसी को नहीं लगता। मुसलमान को भी लड़ाई झगड़ा नहीं अच्छा लगता, कोई को भी नहीं अच्छा लगता। तो अपने आप ही रिग्रेट होने लगा, रे आप फालतू मत देखो, अब छोड़ो, अपन तो ध्रुव है, ध्रुव 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 ध्रुव। ऐसे ऐसे नहीं काम बनेगा। क्या बोला? अब वो चिंतन तो चला ही नहीं, फिर तो गुस्सा तो आ ही गई। आ जान दो,
तो चिंतन नहीं चला, मत चलने दो। तुम कौन हो ये बताओ। वस्तुपने कौन हो, कौन सी वस्तु हो। भगवान ने 6 तरह के द्रव्य बताए, तुम ये बताओ तुम कौन सा द्रव्य। द्रव्य बोलो कौन सा। समझ में आ रही बात। चिंतन नहीं चला, मत चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुंह से बोला भी है नहीं हमने एक बार भी, गोया गया गया, मत बोलो। ध्रुव हूं ये निर्णय करो। समझ आ गई बात। ऐसा एक के साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। बोलिए अजय भैया। जो आपने अभी जूते का उदाहरण दिया था कि 500 जूते में से अपनी चप्पल ढूंढ ली, अब उसके प्रति निर्विकल्प हो गया, ना उसकी सॉफ्टनेस का ख्याल आ रहा है, ना उसके कलर का ख्याल आ रहा है। अब उसके प्रति उसके आनंद में मस्त है बस। अब वो कांटों पे भी चल रहा है, किसी पे भी चल रहा है, तो उसे मजा आ रहा है केवल बस। निर्विकल्प होते हुए अपने उसका आनंद का स्वाद मस्त, टेंशन फ्री। ये तो कह रहे हैं ये लोग कुछ कुछ जो जो बोल देते हैं ना, ये बहुत बड़ी बातें हैं ये। कैसी, ये क्या कहना चाह रहे। अब जो भी कहना चाह रहे, मैं मेरे ज्ञान से बोल रही हूँ। वस्तु का निर्णय होने के बाद उसके भेद भी नहीं रहते। जैसे कह रहे ना ये कितनी सॉफ्टनेस है या क्या है, अब भेद नहीं। मैं ज्ञान है, श्रद्धा है, चारित्र है, असंख्यात प्रदेश है, और ये है और वो है, कुछ नहीं। जीव हूं बस, खत्म कहानी। मैं कौन हूं, मैं जीव हूं, बात पूरी खत्म हो जाती है। अब स्वरूप चलता है। स्वरूप क्यों बताया जाता है वेद से। जीव हूं, खाली डिब्बा नहीं हूं, अविनाशी हूं। अब करो अविनाशी पने का आनंद। मरता ही नहीं, मरूंगा ही नहीं। ऐसा आनंद करते हुए देखा है। ऐसी निर्भय प्रणति। कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाएंगे। नरक गए तो चले आएंगे, स्वर्ग गए तो वहां चले जाएंगे। मेरे में क्या होने वाला है। मैं तो अविनाशी हूं, ये स्वरूप। मैं जीव हूं, अविनाशी हूं। भय मिट गया, पर इसी का नाम धर्म। भय मिट गया ना, मरण का भय। ये आनंद का नाम धर्म है, और कुछ धर्म और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा धर्म के नाम पर ओवर इमेज है सारी। मैं जीव हूं और मुझे पता चल गया मैं जीव हूं, और बस आनंद है। समझ में आ रही बात। मोक्ष मेरी मुट्ठी में। तुम सम्यक दर्शन के लिए रो रहे हैं, हम तो कह रहे मोक्ष मेरी मुट्ठी में। ऐसा ये है अपनी परिपूर्णता। मैं परिपूर्ण हूं। अब जब परिपूर्ण हूं तो अब क्या चाहिए। अब एक एक विशेषण लगाओ। भेद इसलिए जरूरी होते हैं, और भेद भेद के लिए नहीं होते, अभेद की पुष्टि के लिए होते हैं। भेदों की चर्चा करेंगे ना, विशेष की चर्चा करेंगे। लड़की देखने गए और फिर उसने बोला पता है वो गाड़ी भी ड्राइव कर लेती है। तो क्या बोलोगे, अच्छा 2 पहिया हमें दे दो गाड़ी के। क्या समझ में आ गई। लड़की बहुत स्मार्ट है। बात कर रहे हैं दूसरी चीज की तो भी इस समझ में कौन आ रही है। लड़की, लड़की। अरे सुबह उठते से मंदिर जाती है, पाठशाला लेती है। अच्छा पाठशाला लेती है। एक हमारे भी भाई की बच्ची अम्मा भेज देंगे। भेदों की बात चल रही तो मैं ये समझ में आ रही है कि लड़की समझ में आ रही है। इतनी भेदों से बात चल रही है, समझ में लड़की आ रही है। लड़की बहुत अच्छी है। समझ में आ रही बात। ऐसे मैं कैसा हूं, पर अब मैं जब परिपूर्ण हूं तो परिपूर्ण किससे पूरा होएगा। पैसा से कि मकान से, कि बच्चों से, कि शरीर की स्वस्थता से। किससे पूर्ण होएगा, जो पहले से ही परिपूर्ण है।
कि सम्यक दर्शन से? परिपूर्ण, वो कहते हैं सम्यक दर्शन में आनंद होता है। तो भाई जी बोलते हैं नहीं, आनंद से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन में आनंद नहीं, आनंद में सम्यक दर्शन है। तुम टेंशन रखो, सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, भगवान मर गए तो टेंशन वाले को सम्यक दर्शन होएगा। और सम्यक दर्शन होएगा ना हमें, तब हम सुखी हो जाएंगे। अरे तू आज आनंद करेगा तब तुझे सम्यक दर्शन होगा। किसका आनंद? मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं, मैं आत्मा हूं, परिपूर्ण हूं, मैं आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। परिपूर्णता का भाव क्या है? परिपूर्णता का क्या चाहिए? निर्वांशक कैसे होता है? जिसको मोक्ष की भी चाह नहीं है, उसका नाम है निर्वांशक। अभी निर्वांशक पना एक टेक्निकल बात यह है कि दूसरी वांछाएं दिखाई दे जाएंगी सम्यक दृष्टि को, लेकिन अपने बारे में कोई वांछा नहीं है। अपने बारे में कि आत्मा में मुझे कुछ पूरा करना है, आत्मा में कुछ अधूरा है। समझ में आ रही है बात? अभी ये तो बोलेगा क्या कि मेरी एक शादी हो करो, समझ में आ रही है? लेकिन आत्मा में, आत्मा परिपूर्ण है। तुम्हें दवाई नहीं दी अभी तक, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं मर जाऊंगा ऐसा नहीं। अब वो जो शेष विकल्प है ना, अब वो तो समझो सविपाक निर्जरा चल रही है, वो अप्रत्याख्यान आदि के उदय आ रहे हैं उनकी निर्जरा होने के लिए। बस वो उसकी ताकत कुछ नहीं है। वस्तु समझ में आ गई, ओहो मैं जीव हूं, परिपूर्ण हूं, बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमें सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इनकी क्या है आवश्यकता? क्यों आवश्यकता नहीं है? मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। जो पर की लिस्ट बनी है ना, उस पूरी लिस्ट की मुझ में कुछ गंध नहीं। मेरे में न राग विकार की गंध है, न मेरे में सम्यक दर्शन की गंध है, न केवल ज्ञान की गंध है। सब वो खड़े पर की लिस्ट में। क्या बोला? अब ऐसा नहीं करना आगम से उत्तर दें कि अध्यात्म से, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर नक्की करो मैं कौन हूं। दो चीजें दिख रही हैं ना, जब तक दो चीजें दिखती रहेंगी, एक के आशय से निर्विकल्पता होती है, दो के आशय से कभी निर्विकल्पता नहीं होती। आपने 100 फोटो में से 2 फोटो सेलेक्ट कर लिए, ये ठीक है और ये भी ठीक है। अभी भी शादी नहीं कर पाओगे जब तक एक नहीं सिलेक्ट करोगे। क्या 2 लड़की सिलेक्ट कर लो, अब शादी हो जाएगी? सगाई कर लोगे 2 लड़की सिलेक्ट करके? एक चाहिए, एक नक्की कर ली। अब भले ही शादी 1 साल बाद करेंगे, निश्चिंत हो गए। और 2 चल रही हैं 6 महीना तक, तब तक डेली विकल्प है, ये करें कि ये करें, ये इससे करें, ये गोरी है और ये पीली है, ये पैसे वाली है, ये कम पैसे वाली है, ये पढ़ी लिखी, ये बिना पढ़ी लिखी। कब होगी शादी? 2 के आश्रय से निर्विकल्प तक कभी नहीं होती, लौकिक में भी नहीं होती। जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, एक निर्णय कर लो, नहीं जाना, बात खत्म। जाना है, बात खत्म। ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं? इस प्रज्ञा के द्वारा उसमें से ही पीछे हटाकर अति निश्चलता पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर, अर्थात मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जान। तो जाना गया तो ऐसा ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र तीनों उत्पन्न हुए। तो ये भेद के एंगल से, क्योंकि रत्नत्र बताने हैं ना, मोक्ष मार्ग की गाथा चल रही है ना, इसलिए शुद्धात्मा नहीं कह के रत्नत्र से बात चल रही है कि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं, ये रत्नत्र मोक्ष मार्ग है।
इसलिए आचार्य देव दर्शन ज्ञान चार से बार बार बात कर रहे हैं। अभिप्राय समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि शुद्धात्मा हूं जान, कि एक ही बात है। चीनी और मिठास कोई दो अलग अलग बातें नहीं है, एक ही तो बात है। चीनी कहीं और मिठास कहीं और, ऐसा होता है क्या? अरे मिठास कहो तो चीनी कहो तो एक ही तो बात है। ऐसी दर्शन ज्ञान चारित्र कहो शुद्धात्मा कहो एक ही बात है। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है और आत्मानुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। कोई भेद मत डालो, वस्तु अभेद होती है। ठीक है। तथा समस्त अन्य चिंता के निरोध द्वारा, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, क्या बोल रहे हैं? तथा समस्त अन्य चिंता के निरोध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चारित्र का ही ध्यान कर। अब सब चिंता का निरोध कैसे होएगा? अपनी लगातार बात चल रही है, जब मैं संयोग मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, तो अब संयोगों की चिंता करके क्या करेंगे? जब मेरे हैं नहीं, मेरे अनुसार है नहीं, और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मेरे अनुसार चलते हैं नहीं, तो भी जबरदस्ती। अब चिंता से मुक्त हो, पता चल गई मेरे अनुसार नहीं होते, निश्चिंत नहीं, अगेन ट्राई, फिर ट्राई, अगेन ट्राई, ट्राई ट्राई में मर जाओगे। ये मनुष्याई पूरी हो जाएगी। नक्की करके आगे बढ़ो। तुम्हारी चलती है क्या संयोगों में? नहीं चलती तो चिंता छोड़ो। शरीर में चलती है क्या आपके अनुसार? चिंता छोड़ो। कर्मों में चलती है क्या आपके अनुसार? नहीं चलती। शुभाशुभ भावों में चलती है क्या? अच्छा सम्यक दर्शन में चलती है क्या? जल्दी ले आए। कोई सम्यक दृष्टि मुनिराज, अरे तीर्थंकर परमात्मा भी, कोई तो 6 महीने में अरंत बन गया, और फिर अरंत बनने के बाद 10 साल 20 साल अरंत बने रहे, तब सिद्ध बने। तो सबको ट्रिक पता चल गई तो फटाफट अरंत बनो, फटाफट सिद्ध बनो। नहीं, वे बाहुबली मुनिराज 1 साल तक खड़े रहे, भरत चक्रवर्ती 48 मिनट में काम खत्म, तो वे नहीं कर पा रहे थे। कोई का समोषण 30 वर्ष तक चलता रहा, और आदिनाथ भगवान का समोषण सीमंदर स्वामी का अभी कोटि पूर्व, तो वे अपनी पर्याय आगे पीछे नहीं कर सकते, गुंजाइश ही नहीं करने की जल्दी और देर में। तो सब चिंता को छोड़ो ना। चिंता छोड़ो मतलब अपने को कर्ता ज्ञायक जान के मस्त रहो, सो कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तथा अन्य चिंता के निरोध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर, ओहो मैं तो अकर्ता ज्ञायक ही हूं, ऐसा ध्यान कर। अब कैसे होएगा ये ध्यान? समय हो गया, शेष चर्चा कल करेंगे। कैसे हुआ चिंताओं का निरोध, कैसे होगा? अब ध्यान कैसे होगा? ध्यान भी करना है क्या? ध्यान भी कोई करने की चीज है क्या? बहुत मजे की बात आएगी कल। ध्यान करने की चीज नहीं होती, ध्यान होने की चीज है। और मैं ध्यान करने वाला नहीं, वो ध्यान मेरा ध्यान करे तो करे, मुझे कोई की चिंता नहीं। क्या बोला? मैं ध्यान नहीं हूं, ना मुझे ध्यान करना है, मैं तो ध्येय तत्व हूं। इतनी बड़ी बात है। अब ध्यान करना है तो फिर पर्याय पर अटक गए। क्या बोला? गूगल जी बाबूजी कहते हैं कि वो पर्याय को मेरा ध्यान करना हो तो करे, नहीं करे मत करे। समझ में आ रही है बात?
अद्भुत बात है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्त जन्म सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता वाणी की। माता जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय सभी को जय जिनेन्द्र सभी को।